जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। आज तक सभी मानव समाज ने अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा। जिन धर्म ग्रंथों का हवाला दे दे करके आपने नारियों को कई अधिकारों से वंचित रखा, यहाँ तक कि कई बार आप लोगों ने उन धर्म ग्रंथों का हवाला दे करके, रीति रिवाज बना करके नारियों का क्रूरतापूर्ण शोषण किया, जिसमें सबसे क्रूर सती प्रथा है, स्तनकर है, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, तमाम प्रकार के क्रूरतापूर्ण कुप्रथा को बना करके आपने न केवल नारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, बल्कि उनका शोषण करने से भी आप कतराए नहीं। आज हम आपको नारी ग्रंथ से रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नारी के बारे में नारी से बेहतर और दुनिया में कोई नहीं जान सकता है। सबसे पहले हम उन दुष्ट मनुष्यों की गलतफहमी दूर कर देना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि नारियां कमज़ोर होती हैं। तो उनसे मैं दो टूक कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा इस संसार में होना ही नारी की जीत है। यदि नारी हार जाती तो तुम्हारा जन्म इस संसार में कभी होता ही नहीं। इसलिए भूलेगा मत कि नारी ने तुम्हें 9 महीने अपने रक्त से सींचा है, मौत को मात दे करके तुम्हें जन्म दिया है, अपने स्तनों से दूध निचोड़ निचोड़ करके तुम्हें पाला पोसा है। यदि नारी हार जाती तो आपका जन्म ही नहीं होता। आपका इस धरती में होना ही नारी की जीत है, क्योंकि नारी मौत से लड़कर एक जान से दूसरी जान को जन्म देती है। दूसरी बात, जिन्हें गलतफहमी है कि उन्होंने नारी के लिए ये किया, सो किया, ये करते हैं, वो करते हैं, उनसे मैं कह देना चाहती हूँ, अपना सब कुछ अपना पास रखिएगा। अपना ये झूठा दिखावे का मान सम्मान, ये लालच भरा पदकद, ये धन, ये दौलत, ये तमाम जात पात के भेद, ये पार्टियों का नफरत, सब अपने पास रखिएगा। हम अपना योगदान आपसे वापस लेना चाहते हैं, उतना जितना हमने मानव समाज के लिए किया है। तो सुनो, एक नारी ने अपने रक्त से तुम्हारा शरीर सींचा है, उस शरीर में अपने दूध पिलाकर लहू भरा है, अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान को जन्म दिया है। क्या है हिम्मत किसी पे कि नारियों का इस योगदान को, नारियों को वापस कर सको? अपने शरीर में चल रहे, रगों में दौड़ रहे रक्त को निचोड़ सकते हो? जिस शरीर को नारी ने अपने रक्त से सींचा है, उस शरीर को नारी को समर्पित कर सकते हो? जिस जान से खेल करके नारी ने तुम्हारी जान को जन्म दिया है, क्या उसे वापस लौटा सकते हो? किस गलतफहमी में हो कि आप, किसकी औकात है नारी को हराने की, किसकी औकात है नारी को कुछ भी देने की? आप स्वयं ही नारी के रहमो करम पे इस धरती में आए हो। आप स्वयं ही नारी के रक्त दूध के कर्जदार हो। एहसान मानो नारियों का। इतना योगदान देने के बावजूद भी आपने हमेशा कभी धर्म के हवाले दे करके, कभी रीति रिवाजों का हवाला दे करके, कभी नियम कानूनों का हवाला दे करके, कभी पदकदों का लालच दे करके, कभी धन दौलत का लालच दे करके नारियों का जो शोषण किया, क्या आपको नारी का उस योगदान का रत्ती भर भी एहसान नहीं है? रत्ती भर भी आपको इल्म नहीं है? रत्ती भर भी आपको एहसास नहीं है कि नारी ने हमारे लिए क्या क्या किया? रखो अपने गोल्ड मेडल, अपने पदक, अपने सब कुछ अपने पास, बस नारियों को वह सम्मान सहित वापस लौटा दें जो नारियों ने मानव समाज के लिए किया है किस पे हिम्मत? कितनी आसानी से कह देते हैं कि नारी हार जाती है। आपका होना इस धरती में नारी की जीत है, क्योंकि नारी मौत से लड़ करके किसी मनुष्य को जन्म देती है, अपने स्तनों को निचोड़ निचोड़ करके किसी मनुष्य को पालती पोसती है, अपने आंचल से ढक ढक करके दुनिया के तमाम प्रकार की बुराइयों से बचाती है, अपने पेट को काट काट करके अपने बच्चों को पालती पोसती है, अपने नींद, अपना भूख प्यास सब हराम करके अपने बच्चों को 24 घंटे पाल पोस कर सुरक्षित रखती है, अपने सपनों को कुचल करके, अपनी आत्मा तक को निचोड़ करके तब जाकर कोई कहीं पहुंचता है। तो आज के बाद मत कहना कि नारी हार गई।
आपका होना ही नारी की जीत है, क्योंकि आपके रगों में दौड़ रहा खून नारी का दूध से बना है। आपका शरीर नारी के रक्त से सिंचा है, और जो जान आपको मिली है वो नारी के जान पर खेल कर मिली है। इसलिए अपने आप पर सवाल उठाना होता है। यदि कोई नारी के ऊपर उंगली खड़ा करता है, इसका अर्थ है कि वो अपने अस्तित्व पे उंगली खड़ा कर रहा है। नारी आपका अस्तित्व है, नारी से ही आपकी पहचान है, नारी से ही आपका जन्म हुआ, नारी से ही आपने दूध पिया, नारी के आंचल में ही आप पले पड़े हो, पढ़े लिखे हो, बड़े बने हुए हो। इसलिए नारी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना और सोचना कि मेरा यहाँ पर होना ही नारी की जीत है। यदि कोई नारी उसी समय हार जाती, दम तोड़ देती, तो किसी का जन्म इस धरती में कैसे होता। इसलिए यह है नारी ग्रंथ। तुम्हारा जन्म ही नारी ग्रंथ है। तुम्हारे रगों में दौड़ रहा रक्त नारी ग्रंथ है। तुम्हारा यह शरीर जो नारी के रक्त से सिंचा है वह नारी ग्रंथ है। तुम्हारा जीवन जो नारी के जीवन से खेल कर पैदा हुआ है वही नारी ग्रंथ है। तुम्हारे सपने जो नारी के सपने को कुचल कर तुम्हें मिले हुए हैं वही नारी ग्रंथ है। तुम्हारे अधिकार जो नारी के अधिकारों को कुचल कर तुम्हें मिले हुए हैं वो नारी ग्रंथ है। तुम्हारी सफलता जो नारी की सफलताओं को धकेल कर दबा कर मिला हुआ है वही नारी ग्रंथ है। और आप कहते हैं नारी हार गई, आप कहते हैं कि नारियों को हमने ये दिया वो दिया। कोई होता कौन है नारी को देने वाला? हम कहते हैं ना कि सब कुछ रखिए अपने पास, बस नारी का वो योगदान वापस कर दें जो योगदान नारी ने अपने जान पर खेल कर तुम्हारी जान को जन्म दिया, अपने रक्त से तुम्हारा शरीर को सींचा, अपने दूध से तुम्हारे शरीर में लहू दौड़ाया। इतना वापस कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए नारी को। आशा करती हूँ कि आप लोग इन बातों पे गौर करेंगे और आज के बाद यह कहना बंद कर देंगे कि नारी हार गई। यदि तुम जिंदा हो, यदि तुम अभी हो जहाँ पर खड़े, इसका अर्थ है कि वह नारी की जीत है, क्योंकि नारी ने मौत को मात देकर तुम्हें जन्म दिया है। यदि तुम जहाँ कहीं भी पहुँचे हो, एहसान मानो कि वह नारी का ही एहसान है कि नारी ने अपने सपने कुचले, शरीर कुचला, आत्मा कुचली, सब कुछ कुचला, तब जाकर के किसी को कहीं पहुँचाया। आशा करती हूँ कि नारी का योगदान याद रखा जाएगा। अन्य धर्म ग्रंथों से पढ़ने से पहले नारी का ग्रंथ, नारी का योगदान का ग्रंथ पढ़ो, समझो, लिखो और उसको फॉलो करो। बस आपका होना ही नारी की जीत है। और नहीं नारी का एहसान लेना चाहते हैं, हम सम्मान सहित अपना एहसान मानव समाज से वापस लेना चाहते हैं, करो वापस। रखो अपने गोल्ड मेडल, अपने तमाम प्रकार के सो कॉल्ड दिखावे के मान सम्मान, पद कद, धन दौलत अपने पास। बस नारियों को, उनके द्वारा किए गए योगदान को उन्हें सम्मान सहित वापस कर दो। कर पाएगा कोई मानव समाज? नारी तुम्हारा प्राण है, नारी तुम्हारा अस्तित्व है, नारी तुम्हारा शरीर है, नारी तुम्हारी सफलता है, नारी तुम्हारा सब कुछ है। और उस नारी को कहोगे कि वो हार गई? उस नारी को पतकत के तले रौंदोगे? उस नारी को अपने अहंकार के तले रौंदोगे? उस नारी का तुम दुरुपयोग करोगे? उस नारी के अस्मिता के साथ आप खेलोगे? जिस नारी के बदौलत आप जहाँ पे हो वहाँ पे खड़े हो, आपका होना ही नारी की जीत है। आशा करती हूँ सभी सामान्य भाई बहन जागरूक होंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस प्रकार से विश्व पटल पर विनेश फोगाट को अपमान करने की गुस्ताखी की गई, अपने देश की अस्मिता को तार तार करने की गुस्ताखी की गई है, उसका जवाब है कि सबसे पहले नारी ग्रंथ पढ़ो, शुक्र मनाओ नारी का, प्रकृति का और अपनी मातृभूमि का, जिन्होंने इतने सब कुछ दुख दर्द सहने के बावजूद भी तुम्हें सहारा दिया हुआ है। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे। और नारियों से मेरा निवेदन है, आपको हर उस जगह से रिजाइन ले लेना चाहिए जहाँ आपका अपमान हो रहा हो। फिर हम भी देखते हैं कि इस पितृसत्तात्मक सोच का संसार कैसे चलता है। विनेश फोगाट जी, जो आपने कुश्ती को अलविदा किया, हम आपके इस फैसला का मोस्ट वेलकम करते हैं। देश की ही नहीं अपितु संसार की सभी नारियों को हर उस जगह से
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उस जगह से बॉयकॉट कर देना चाहिए जहाँ उनका अपमान हो रहा हो, जहाँ उन्हें कुचला जा रहा हो। फिर समझ में आएगा इस मानव समाज को कि वो अपना ही अस्तित्व कुचल रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कैसे चलता है इस मानव समाज का संसार। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सभी ग्रंथों से ऊपर वह नारी ग्रंथ है, जिसके वजह से आप अन्य 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 ग्रंथों को पढ़ पा रहे हो, इस देश इस धरती में जन्म ले पा रहे हो और तमाम प्रकार की चीज़ों का भोग कर पा रहे हो। वो सिर्फ योगदान नारी का है, क्योंकि नारी ने मौत को मात देकर आपको जन्म दिया। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान जय किसान, सभी समान्य धर्मों से सादर प्रणाम।